हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया यहाँ पे कुछ आपके सामने अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करने का। मैं जब इस श्लोक का ट्रांसलेशन परपट पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये श्लोक जो है मेरे अधिकार के लेवल से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि इसमें जो है जिन सब्जेक्ट मैटर्स की बात की गई है पेरेंटिंग के ऊपर और किस तरह से जो है परिवार में बच्चों को संभाला जाए, तो ये सब विषय जो है वो मेरे अधिकार से बहुत ऊपर हैं। और आप सब जो है इसमें जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या करूँगा, जो जो मैंने इधर जो है प्रभुपाद से या दूसरे लेक्चर्स में सुना है, अपना अंडरस्टैंडिंग बस आपके सामने शेयर करने का कोशिश करूँगा। और आप लोग हँस दीजिएगा देख के, ये देखो ये छोटा सा बच्चा हमें पेरेंटिंग के बारे में बता रहा है, ऐसा देख के। तो वो आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। तो ये बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है, जो काफी सारे हमारे रहस्यों को खोल देता है। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया, क्योंकि तुम व्यास देव के वीर्य से उत्पन्न हुए हो। तो यहाँ पे हम 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। पहला विषय है कि जब हम किसी एक उच्च खानदान में मतलब जहाँ पे भक्तों का फैमिली होता है, वैष्णव परिवार होता है, उस तरह की नोबल फैमिली में जब आप जन्म लेते हैं, उसका क्या वैल्यू है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला। दूसरा हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंटिंग, कि हम जो माता पिता हैं, कि हमारा एज माता पिता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि यहाँ पे हम सब भक्त हैं, तो हम लोग भक्त माता पिता के ऊपर ही फोकस करेंगे क्लास में। और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे जिस विषय के ऊपर प्रभुपाद ने लास्ट में बात की है, ओवर पॉपुलेशन, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जो है काफी ज्यादा फोकस किया है कल्चर ऑफ फैमिली के ऊपर, एक फैमिली का किस तरह से कल्चर होता है। तो इसके ऊपर शिला प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा डिटेल में फोकस किया है। प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चों को संभालना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विग्रहों को संभालने से। चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो भक्तों के परिवार में उत्पन्न हो रहे हैं, ये साधारण बच्चे नहीं है, ये वो जीवात्माएं हैं जिनको भगवान ने भेजा है भक्तों के परिवार में। और ये हर एक भक्त जो माता पिता बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसका ये बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि बच्चों की रक्षा करे, उनको जो है आगे बढ़ाए भक्ति में। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ये वो बच्चे नहीं हैं जो एक स्त्री और पुरुष के संग में आने से पैदा हो गए। प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं अमेरिका में, कि अमेरिका में एक बार क्या हुआ था, लाइट चली गई, 2-3 दिन के लिए पावर कट गया। तो वो जो 2-3 दिन का समय था, उसमें अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया। अब अंधेरा हो गया, पब्लिक के पास कुछ है नहीं करने को, तो चलो अब यही कर लेते हैं। वो करने से इतने सारे बच्चे पैदा हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ गया अमेरिका का। 2 बोतल डाउन होके आपने पॉपुलेशन बढ़ा दिया दुनिया का। तो ये बच्चे ऐसे पैदा नहीं हुए भक्तों के। फिर जैसे अभी तो कोरोना के टाइम में बहुत न्यूज आई, लॉकडाउन है, लोगों के पास कुछ करने के लिए है नहीं, घर में खाली बैठे हैं, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, क्या करें, यही कर लेते हैं। तो ये जो भक्त के बच्चे हैं वो इस तरह से पैदा नहीं होते, कुत्ते बिल्ली के जैसे। भगवान ने बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है भक्तों को। अब जब हमने इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता, भागवतम, जब हमने लेक्चर सुने, तो हम लोग जो एक समाज में आते हैं, जिस समाज में गृहस्थ हैं, जिस समाज में वानप्रस्थी हैं, जिस समाज में ब्रह्मचारी हैं, जिस समाज में सन्यासी है, ऐसे समाज में आते हैं।
और हर कोई अपने अपने लेवल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। कोई मैच्योर स्टेज पे है, कोई इमेच्योर स्टेज पे है, कोई इन इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली समझ पा रहा है, कुछ इन प्रिंसिपल्स को फेनेटिकली समझ रहा है। तो क्या हुआ, शुरू में जो है सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो है फिलॉसफी को, तत्व को गलत तरह से प्रस्तुत कर दिया गया। लोगों ने मतलब गलत तरह से समझ लिया और बिल्कुल एक्सट्रीम में ले गए। जैसे अंधकूप, गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ को क्या बोला है, अंधकूप, अंधकूप के समान है गृहस्थ का जीवन। फिर गृहस्थ को बोल दिया कि दिस इज लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये तो केवल इंद्रिय तृप्ति का जीवन है। फिर क्या बोला कि दैट मैरिड लाइफ इज लाइसेंस टू सेक्स। तो इस तरह से क्या हुआ, जब इस तरह की बातों को इमेच्योरली देखा गया तो बहुत लोगों ने जो है गृहस्थ आश्रम को डाउन कर दिया अन्य आश्रम से, और ये देखा कि गृहस्थ में तो है, लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया, जो कि गलत है। गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके जो है बाकी चीजों के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और अच्छे से नियमों का पालन करता है तो ही इज एज गुड एज सन्यासी, श्रील प्रभुपाद जी समझा। लेकिन जब हमने ये प्रिंसिपल्स को इमेच्योरली देखा, इनको अच्छे से समझा नहीं, तो क्या हुआ, हम एक्सट्रीम सिचुएशन में चले गए। और उसका क्या रिजल्ट आया, इवन जो गृहस्थ थे, जो फुल टाइम टेंपल के गृहस्थ डिवोटीज थे, या जो डिवोटीज जो टेंपल में काफी ज्यादा गृहस्थ है लेकिन सेवा करते, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा अरे गृहस्थ में तो हम पड़ गए, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो है मंदिर की सेवाओं में तो बहुत ज्यादा लग गए और देखा अरे ये तो भौतिक परिवार है, भौतिक परिवार है, ऐसा कर करके अपना फैमिली को निग्लेक्ट कर। तो ये जो निग्लेक्शन स्टार्ट हो, अब चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे भक्त हो, चाहे भक्त नहीं हो, हर किसी को टाइम चाहिए, केयर चाहिए, प्रेम चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप सामने वाले को केवल फिलॉसफी फिलॉसफी दे दोगे, हस्बैंड वाइफ अपने आप को फिलॉसफी दिए जा रहे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं। अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ केवल मंदिर की सेवा में लगे हैं लेकिन घर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। एक दूसरे को टाइम देना होगा, एक दूसरे के साथ सुनना समझना होगा, कुछ जो है प्रेम के पल जहाँ पे आप एक दूसरे को समझेंगे, बात करेंगे, इस तरह से समय स्पेंड करना होगा। केवल फिलॉसफी के हिसाब से एक दूसरे को भौतिक प्राणी बोल के काम चलेगा। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुअली हस्बैंड या वाइफ सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से दूर जा रहा है, चाहे वो भक्त क्यों ना। अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा भक्ति में आगे जा रहा है तो वाइफ सोचने लगती है कि ये व्यक्ति मेरे से दूर जा रहा है, या वाइफ बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ने लगती है तो हस्बैंड को लगता है ये मेरे से बहुत दूर जा रहा है। तो दोनों के बीच में अनबन स्टार्ट हो जाती है। तो पहले जो दोनों मिलके भक्ति साथ में कर रहे थे, अब दोनों के बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। हस्बैंड जो है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहा है, तुम सुबह उठ भी जाओ, तुम खाना भी बना दो, तुम डीटी वर्शिप भी कर दो, मैं बैठ के अपना जप करूंगा, पूरा काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा साथ देना। अब ये सिचुएशन की वजह से घर का एटमॉस्फेयर खराब होता चला जाए। तो हमें जो है बैलेंस करके चलना है। अब ये तो खराब हुआ हस्बैंड और वाइफ का एटमॉस्फेयर। इसके लिए भगवान समझाते हैं कि यदि आपने गृहस्थ आश्रम में आए हो तो पहले आपको जो है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रश्न पूछा नारद मुनि से कि मैं जो गृहस्थ में हूं, मेरा जीवन कैसे सुधरेगा, तो युधिष्ठिर महाराज को आंसर दिया गया कि तुम जो है सबसे पहले गृहस्थ को करना है कि वो अपनी रोटी कमाए और फिर जो है आध्यात्मिक प्रगति मिले। तो घर को अच्छे से चलाना है। और जो भी देखो, हर व्यक्ति चाहे वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, उसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है। हम हर चीज को भौतिक 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 कह के निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और एक हस्बैंड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो वाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए करे, और अगर वो पूरा नहीं करता है
तो ये उसका दोष है, तो तुम्हें वाइफ क्यों लेके आए? नहीं लाना चाहिए था अगर तुम्हारे को संभाली नहीं जाती। जैसे भगवान राम और सीता जी जब वन में थे, तब सीता जी ने बोला कि मुझे ये सोने का हिरन चाहिए। अब भगवान ने सारी की सारी योनियां बनाई हैं, 84 लाख। उन 84 लाख में से एक भी योनि सोने की हिरन की नहीं है। तो क्या भगवान मूर्ख हैं? भगवान को मालूम नहीं है कि सोने का हिरन नहीं होता है? लेकिन भगवान फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए गए। फिर आगे वो लीला थी जिस जो हुआ, लेकिन भगवान गए क्योंकि उन्हें जो है इच्छा को पूरा करना था। तो एक हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अपने वाइफ की जो है डिजायर को पूरा करे। अब ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या सही है क्या गलत है, वो उतना मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन जनरली जो है ये होता है कि उसका नीड्स को पूरा करना। अब यही प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ हो जाती है। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है वो मंदिर में बहुत ज्यादा सेवाओं में एंगेज्ड है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जो उनका ड्यूटी अपने बच्चों के प्रति होता है उसको निग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। मतलब वो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, पुजारी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अनाथ के जैसे मंदिर में घूम रहे हैं। अभी बच्चा है, वो आया, वो मंदिर में इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ये चाइल्ड अब्यूज। अब हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं जहां पे चाइल्ड अब्यूज हुआ है और हो रहा है, जहां पे आप पेरेंट्स ने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने बच्चों के साथ कैसे डील किया, तो सेक्सुअली अब्यूज कर दिया बच्चों को। जब बच्चों को निग्लेक्ट कर दिया गया, जब बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया गया, उनको मारा गया। कई बार पेरेंट्स सोचते अरे ये भौतिक जीवन में मैं क्या फंस गया, तो अपना जो है सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे को पीट के निकाल देते हैं। अभी बच्चे के दांत में कीड़ा लग रहा है या बच्चे के लिए कुछ कपड़ों का जरूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं करेंगे, केवल भक्ति 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 में लगे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो बच्चे हैं जो एक्चुअल में हमारा फ्यूचर है इस्कॉन का, वो निग्लेक्ट होते चले जा रहे हैं। वो उनके साथ अब्यूज होता चला जाता है, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे सेक्सुअली। सबके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन अधिकांशतः हम देख रहे हैं कि बच्चे निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। और हम फिर देखते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको भगवान का के द्वारा भेजा गया था, ये जीवात्मा को संभालो, उसको हमने रास्ते से पथ भ्रष्ट कर दिया। और फिर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो है एक्सपर्ट होंगे, कीर्तन बहुत अच्छा करेंगे, मृदंग अच्छा बजाएंगे, करताल बहुत अच्छी बजा लेंगे, फैंसी फैंसी चीजें बहुत अच्छी कर लेंगे, भक्त नहीं बनेंगे। जो ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए वो नहीं करेंगे, पूरी की पूरी तरह से भक्ति के प्रोसेस को लेके कैजुअल हो जाएंगे। और इस कैजुअल प्रोसेस के कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे करके भक्ति छोड़ देंगे। और ये चीज हम आज होते हुए देख रहे हैं। एक भक्त है, बहुत अच्छे भक्त, लेकिन उनका बेटा जो है टेंपल में सिगरेट पीता है, गलत काम करता है। क्यों गलत काम करता है? क्योंकि उसको शुरू से ध्यान नहीं दिया। ये फैक्ट, ये बिल्कुल फैक्ट केस है, मेरे को बताए। मंदिर में आके सिगरेट पी रहा है छुप छुपा, इस मंदिर की बात नहीं है, दूसरे मंदिर की बात। क्यों? क्यों वो इस तरह के नीचे के लेवल पे हो गया? क्योंकि जो उसको केयर देनी जानी थी, जो उस पर ध्यान दिया जाना था, वो नहीं दिया। और क्या हो रहा है, अल्टीमेटली दे आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्पिरिचुअली। इस तरह से हमारे निग्लेक्ट की वजह से पूरा का पूरा खराब होता चला जा रहा है। इसलिए भगवान जो है श्रीमद् भागवतम में क्या समझाते हैं कि हमें गुरु, पति, पिता, राजा ये नहीं बनना चाहिए यदि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। हमने शिष्य तो बहुत सारे बना लिए,
लेकिन हम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, उनको ऊपर नहीं उठा पा रहे। हमने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन हम उसको जो है स्पिरिचुअल केयर नहीं दे पा रहे। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो समाज है वो खराब होता चला जा रहा है। अब थोड़ा सा, अभी हमने पेरेंटिंग पे बात की, अब हम इसके स्पिरिचुअल साइड पे बात करते हैं, प्रचार की बात करते हैं। कई बार हमारा मूड होता है एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो, और प्रचार बढ़ाओ, और प्रचार बढ़ाओ। लेकिन जो लोग आपके प्रचार में जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने आपके प्रचार से जुड़े, क्या हम उनके ऊपर सफिशिएंटली ध्यान दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो लोग निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमें पूरे दुनिया में प्रचार करना है, पूरा विश्व है प्रचार करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड है प्रचार करने के लिए, जाओ हमें प्रचार करना है। लेकिन हम उतना लेवल तक प्रचार करेंगे जहां तक हम उन लोगों को संभाल पाए जो इस प्रचार में कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं तो वो एक्टिविटी इलिसिट सेक्स जैसी हो जाती है। हमने इलिसिट सेक्स कर करके बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ध्यान पूर्वक हम उन लोगों की रक्षा करें जिन्होंने हमारे शरण ली है, जो हमसे जुड़े हैं इस प्रोसेस में। प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि मेरा तुम सिचुएशन अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा मत कर देना। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ क्या हुआ था? वो एक्सपैंड करता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है, हर चीज बड़ी बड़ी होती चली जा रही है। ये राज्य जीता, वो राज्य जीता, ये राज्य जीता, सारा का सारा राज्य जीत लिया अलेक्जेंडर ने। लेकिन फिर क्या हुआ? उसको संभाल नहीं पाए, और फिर क्या हुआ? सब खत्म, पूरा का पूरा राज्य खत्म। इसी तरह से बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो एक्सपैंड कर रही है, बड़ा 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 बड़ा, लेकिन फिलॉसफी वाटर डाउन होती चली जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है। लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं लेकिन उनको जोड़ने वाली कोई चीज बची नहीं, वो छूट जा रही। तो ऐसी संस्थाएं खत्म होती चली जा रही। और तो ठीक है, हमारे को जो शिला प्रभुपाद ने ये जो फिलॉसफी दी है, हम एज अ होल खराब नहीं होंगे, क्योंकि इस्कॉन जो है अगले 10,000 सालों तक रहने वाला है। लेकिन हम ये जो अपना जो छोटा छोटा जो प्रीचिंग प्रोग्राम संभाल रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग खराब कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने सारे लोग हमसे पहले जुड़े थे जो अब जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो है, इसीलिए हमें जरूरत है इनको नर्चर करने की। दिस इज वन पार्ट। अब केवल भक्तों का भक्त परिवार में जन्म लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज सफिशिएंट? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए जो है, भागवतम के फर्स्ट कैंटो में 5th चैप्टर में इस चीज को समझाया गया है। फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर के दूसरे श्लोक में, नारद उवाच पराशर्य महाभागा भवता कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानस मानस एव वा। अब यहाँ पे जो है ये प्रसंग कौन सा है जहाँ पे व्यासदेव जी जो है वो अनसेटिस्फाइड है, और नारद जी उनके पास आते हैं और अलग अलग तरह से वो उनके सामने उन्हें प्रचार करते हैं, और उनको जो है कारण निकालते हैं कि किन कारणों की वजह से तुम दुखी हो। और वहां पे ये श्लोक जो है नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? हे पराशर पुत्र, व्यासदेव तुम तो पराशर के पुत्र हो। आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी और माइंड? क्या तुम अपने आप को ये शरीर और उसे समझ के सेटिस्फाइड हो? तो नारद जी यहाँ पे फोकस करते हैं कि भले ही तुम पराशर मुनि के पुत्र हो, लेकिन जब तक तुम जो है इस भक्ति के प्रोसेस में नहीं जुड़ोगे, तब तक कोई फायदा नहीं, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। इतना बड़ा व्यासदेव जी का जो है पेरेंटेज है, पराशर मुनि कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाइड है।
और वहीं पे हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज जो जो हिरण्यकश्यपु के वीर्य से उत्पन्न हुए, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति में सिचुएटेड है। ध्रुव महाराज भी पूरी तरह से भक्ति में सिचुएटेड है। तो इसीलिए एक टाइम के बाद कौन किस परिवार में जन्म लिया है, केवल ये सफिशिएंट फैक्टर नहीं रह जाता, हमें जो है भक्ति में कनेक्ट हुए नहीं हुए प्रॉपरली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये हमने बात की पेरेंटेज की, परिवार की। अब इसी का जस्ट हम बात करते हैं प्रचार में। जैसे अब हम प्रचार कर रहे हैं, अब प्रचार करके बहुत सारे लोगों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को जोड़ने के बाद अगर हम उनको सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है सेवा में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे वो नया भक्त हो, चाहे वो पुराना भक्त हो, उसको जो है सेवा में लगाना चाहिए, किसी ना किसी तरह से उसको सेवा में लगाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि एक गुरु का क्या कर्तव्य है कि अपने शिष्य के मन को वो भगवान की सेवा में लगाए। तो एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है कि किस तरह से जो है अपने शिष्य को जो है भगवान की सेवा में लगाए, और ये जो है गुरु का चिंतन होता है। हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम उनके गुरु नहीं हैं, लेकिन हम वो हमसे गाइडेंस तो ले रहे हैं। तो हमारा ड्यूटी बन जाता है कि इन लोगों को हम किस तरह से सेवा में लगाएं, और उसके लिए हमें जो है कई बार सेवाएं जनरेट भी करनी पड़े, हमें सेवा जनरेट करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेवा होगी तो ही आपको एंगेज किया जाएगा, नहीं, सेवा जनरेट करनी पड़ेगी। एक आपको सिंपल उदाहरण देते हैं। एक हमारे जानने में एक डिवोटी है जो साउथ में प्रचार करते हैं। तो वो क्या करते थे कि जब भी उनके पास स्टूडेंट्स आते थे, उनको कहते थे कि ठीक है, अब हम गीता का क्लास करेंगे, लेकिन गीता का क्लास करने से पहले रूम को सेट करेंगे, रूम का सफाई करेंगे, उसको सेट करेंगे। इस तरह से उनको जो है सेवा में लगा। अब कई बार ऐसा होता है कि रूम सेट है, अब अकेले रहते हैं, बार बार रूम तो खराब होगा नहीं, तो कई बार वो रूम को ऊपर नीचे कर देते थे, सब सामान फैला देते थे, ताकि जब ये बच्चे आए तो ये रूम को सेट करें। तो कई बार हमें जबरदस्ती भी सेवा जनरेट करनी पड़ेगी, तभी तो उन लोगों का उद्धार होगा। अब ये जो है व्यक्ति, गुरु का, एक टीचर का, गाइड का कर्तव्य हो जाता है कि वो किस तरह से सेवा को जनरेट करता है, और ये चिंतन जो है गुरु को, गाइड को जो है प्योरीफाई कर देता है, किस तरह से सेवा में लगा। अभी जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हैं, उनका यही पूरे समय चिंतन रहता है कि हम किस तरह से भक्तों को सेवा में लगाएं। अब जैसे उनके पास जो है मशीन भी है, वॉशिंग मशीन है, लेकिन वो अगर उनको पता चल जाए कि उनका कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुला है, उस व्यक्ति का धुलाई कर दे। कपड़े जो है वो जो है भक्त अपने हाथ से धोए, क्यों, उसको सेवा में लगाना है। एक बार जो है उनको जो है जैसे महाराज कई बार क्या करते हैं, उनको लेक्चर के नोट्स मांगते हैं। अब वो तब 50-55 साल से क्लास दे रहे हैं, उनको तो हर चीज हृदय में है, उनको तो नोट्स का जरूरत है नहीं, लेकिन वो सेवा में लगाने के लिए नोट्स मांग कि तुम मेरे को, मैं इस टॉपिक पे क्लास दूंगा, मेरे को ये नोट्स दे दो। तो एक बार भक्त ने क्या किया, सारे के सारे फेस्टिवल में जितने फेस्टिवल पॉसिबल है, अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, सारे के सारे फेस्टिवल के नोट्स बना के महाराज को दे दिया, और महाराज ने कहा रखो रखो, मैं जब जरूरत होगी तब किसी भक्त से करवाना। क्यों, क्योंकि वो सेवा जनरेट करना चाहता। तो महाराज बोले एक बारी मेरे को, राम हरि, आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज बिजी, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा बिजी रहो। मैं अपने आप को पूरे टाइम बिजी रखता हूँ, सेवा में लगा के रखता हूँ, और वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी ऑलवेज बिजी। तो महाराज चाहते कि हम लोग बिजी रहें।
और जब हम बिजी नहीं रहते हैं तो वो महाराज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। क्यों चिंता का विषय बन जाता है? क्योंकि जब हम बिजी नहीं हैं तो हम माया में करेंगे, कहीं ना कहीं हम गलत फोन का यूज करेंगे, लोगों से प्रजल्पा करेंगे और बिजी खराब कर देंगे। आप देखिए ये किसके बीच में बातचीत हो रही है? विदुर और मैत्र मुनि के बीच में बातचीत हो रही है, और ये बातचीत भागवतम बन गई। सोचो, दो भक्त पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं, वो भागवतम बन गया। और हम लोग कई बार प्रजल्पा में फंस जाते हैं। तो इस तरह से हमें सेवा में लगाना चाहिए। अब उसी चीज को, जैसे अभी मैं जो अपना जो सामने देख रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। अभी उसी तरह से जो है चक्रवर्ती प्रभु जी भी हम लोगों को किस तरह से सेवा में लगाते हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी सेवा चक्रवर्ती प्रभु जी हमारे लिए जनरेट करते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट करो, ये प्रोग्राम स्टार्ट करो, ये प्रोग्राम स्टार्ट करो, और वो प्रोग्राम स्टार्ट करके कहते हैं तुम इसको लीड करो, तुम इसको चलाओ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेते हैं, ध्यान पूरा देते हैं, लेकिन सेवा में लगाते हैं। वो ध्यान देते हैं कि किसी ना कि हर डिवोटी के पास कुछ ना कुछ सेवा हो। अभी देखिए, ये क्लास में प्रैक्टिकली मैं सबसे छोटा होगा, एज में भी, एक्सपीरियंस में, और मेरा कोई औकात नहीं है यहाँ पे क्लास देने का। कृष्णमयी माता जी हैं, वो जितने साल का मैं हूं नहीं, उससे ज्यादा साल उनको भक्ति में हो गए। मैं आप लोगों को क्या बता पाऊं? मेरा कोई औकात नहीं है क्लास देने का, यहाँ कोई अधिकार नहीं। लेकिन चक्रवर्ती प्रभु जी क्या कर रहे हैं? वो मेरे को सेवा में लगा रहे हैं। वो मेरे को ट्रेन कर रहे हैं कि तुम जो है प्रचार कर सको, मौका दे रहे हैं कि तुम जाओ प्रचार करो। लेकिन अगर मेरे से कुछ भी गलती होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु जी लेते हैं। बाद में मेरे को ठीक करते हैं, लेकिन सामने सामने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो है उनके ऊपर विश्वास बनता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे को सेवा में भी लगाते हैं और रक्षा भी करते हैं। वैसे ही यही विश्वास जो है हमें बच्चों को देना है। यही विश्वास जो है हमें उन लोगों को देना है जो हमसे जुड़े हुए हैं, और उससे क्या होगा, वो लोग जुड़ पाएंगे, घबराएंगे नहीं। जब बच्चे देखते हैं, अरे, जब भक्तों के बच्चे देखते हैं, अरे क्या होगा भक्ति करके, हमारे माँ बाप भी दुखी घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम क्या करें भक्ति करके, तो वो भी भक्ति नहीं कर, माला कर लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे मर्जी, क्योंकि वो तो उनके खून में आ गया, लेकिन भक्ति प्रॉपरली नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे। इसीलिए चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो पिता माता हो, उनका बहुत बड़ा ड्यूटी बन जाता है अपने अपने शिष्यों की, अपने बच्चों की रक्षा करना। अभी व्यासदेव जी के पुत्र वीर्य से उत्पन्न हुए हैं विदुर जी, लेकिन केवल उनके वीर्य से उत्पन्न होने से सब कुछ हो गया? नहीं। भगवान के वीर्य से तो ये भी उत्पन्न हुआ था, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। वराहदेव ने जब धरती को बचाने के लिए अपना दांत उसमें डाला था, भौमासुर भौमासुर उत्पन्न हुए थे धरती का उससे कनेक्शन से, तो वो एक राक्षस उत्पन्न हो गया था। अब भगवान का पुत्र एक राक्षस हो गया, भगवान का पुत्र कैसे राक्षस हो गया? तो केवल वीर होने से फायदा नहीं होगा, हमें जो है प्रॉपर भक्ति के प्रोसेस में भी लगना हो। अब तीसरा पार्ट जो है, जो प्रभुपाद जी जो श्लोक के लास्ट में जो परपट में बात करते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। देखो, पहले के टाइम में कोई भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं थे, पॉपुलेशन कंट्रोल थी। आज हर व्यक्ति के पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। फिर भी क्यों बढ़ रही है इतनी पॉपुलेशन? मतलब ये फैक्टर्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं। चाइना जैसा देश क्या कोशिश कर रहा है? चाइना कोशिश कर रहा है कि हम जो है एक माता पिता और एक बच्चा रखेंगे, और जो एक माता पिता और बच्चा होगा उसको हम लोग हर तरह की सब्सिडी देंगे, उसको हर तरह का सुविधा देंगे। जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाएंगे उनके लिए सब महंगा कर देंगे।
तो बाय डिफॉल्ट बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ देशों में उनका पॉपुलेशन अब कम होता चला जा रहा है, जवान लोग बचे नहीं, अब जो है या तो मिडिल एज या ओल्डर एज के लोग बचे, तो देश खत्म होता चला जा रहा है। तो केवल पॉपुलेशन को बढ़ा देना और पॉपुलेशन को कम कर देना, ये दोनों विषय यूजलेस है, आप इसको कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो क्या करें, हमें जो है क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे जब हम प्रचार करते हैं तो हम जो है प्रचार में क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। जैसे वन मून इज सफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ मेनी स्टार्स, बहुत सारे सितारे हैं लेकिन उतने सारे सितारे मिलके आपको उतना रोशनी नहीं दे सकते जितना एक चांद दे सकता है। हमें जो है फोकस किस चीज पे करना है, अपने जो हमसे जो भक्त कनेक्ट हो रहे हैं उनका क्वालिटी को इंप्रूव करने में। तो अब इसमें दो केसेस बनते हैं। कुछ लोग लेजी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो मैं फिलॉसफी को, वो लेजी हो जाएंगे, तो वे वो ज्यादा ध्यान देंगे नहीं प्रचार के। तो वो लोग भी, उनका भी धीरे धीरे करके क्या होता है, प्रोग्राम खत्म होने लगता है। और कुछ लोग हैं और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ करते हैं, और क्या करते हैं, जो लोग उनके पास आते जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिलॉसफी डाइल्यूट कर रहे हैं, फिलॉसफी को वाटर डाउन करते चले जा रहे हैं। और जितना ज्यादा वो फिलॉसफी को वाटर डाउन कर रहे हैं उतना ज्यादा जो है वो प्रचार बढ़ा रहे हैं, लेकिन खत्म हो रहा है, प्रचार बढ़ा रहे हैं खत्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी। हमें नए प्रोग्राम भी चालू करने हैं, प्रचार भी बढ़ाना है, मंदिर भी बनाना है, और जो हमसे जुड़े भक्त है उनको सेवा में भी लगाना है। ये जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब एक गुरु, एक पिता, एक राजा इस तरह से अपने परिवार को मेंटेन कर पाता है, अपने शिष्यों को, भक्तों को मेंटेन कर पाता है, तब उससे शिष्य का भी उद्धार होता है और गुरु का भी उद्धार होता है। तो ये हमें समझना चाहिए, एक्सट्रीम किसी भी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, ना लेफ्ट ना राइट। प्रभुपाद ने जो बताया है उसको गाइडेंस में रहते हुए सीख के आगे बढ़ना है। कई बार हम लोग प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स को एक्सट्रीम कर देते हैं, तो गाइडेड वे में जब हम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मेरा एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था पेरेंटिंग के ऊपर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसमें कोई भी गलती हुई हो तो आप प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।